हाय पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड नंबर 817। स्किल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इस साल बोर्ड का एग्जाम देना है, सीबीएसई का एग्जाम देना है, तो उनको अक्सर सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको सैंपल पेपर बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू करा है और उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, टिप्स बताए जाएंगे और सारा सैंपल पेपर बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और टेक्स्ट भी दूंगा हिंदी और इंग्लिश में। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले, और इसको क्वेश्चन पेपर को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आएगा। 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको मिलेंगे 3 आवर्स सॉल्व करने के लिए। तो सारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए भी 30 मार्क्स का है, पार्ट बी भी 30 मार्क्स का है। पार्ट ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। वैसे तो मेन जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, उनके आगे पार्ट्स हैं और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें क्वेश्चन दिए हैं और आपने 4 ही करने हैं। तो इसी तरह हर पार्ट में आपको चॉइस है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर 7 क्वेश्चन है, आपने 6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां 6 क्वेश्चन है और 5 भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 अटेम्प्ट करने। हर क्वेश्चन में आपको एक एक दो चॉइस मिल रही है। तो इस तरह 6 क्वेश्चन होंगे और आपने चॉइस को ध्यान रखना है, यानी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। टोटल क्वेश्चन बता देते हैं 24 आएंगे और आपको 17 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां फिर चॉइस है, टोटल में भी आपको चॉइस दी है। और अब बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। पहले जो क्वेश्चन होंगे 30 वो 1 मार्क के आएंगे। इसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 7 to 16 वाले। 7 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और इनकी वर्ड लिमिट होगी 20 to 30 वर्ड्स। तो आपने वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है, यानी 2 या 3 सेंटेंस में आंसर देना है। इसी तरह 17 से 19, 17 to 19 वाले जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के होंगे। तो आपकी वर्ड लिमिट रहेगी 30 to 50 वर्ड्स, यानी 4 या 5 सेंटेंस में आप आंसर दे सकते हैं और टू द पॉइंट आंसर देना है। और 20 to 24 जो क्वेश्चन होंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क वाले। आपने इनका आंसर 8-10 सेंटेंस में देना है, 50 to 80 वर्ड्स लिमिट है। तो ये सारी जानकारी आपको पहले से मिल जाएगी, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। और अब आपने क्या ध्यान रखना है, चॉइस आपको सीबीएसई बहुत अच्छी दे रही है और आपने इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए हैं हिंदी में इंग्लिश में आपने अपने रजिस्टर में नोट करने हैं, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपने खुद सिलेक्ट करने हैं। आप एक अपना मॉडल पेपर बना सकते हैं कि ये आपने देख लिया कि आज वाला पेपर इस तरह से है, सीबीएसई का पेपर इस तरह से, कुछ और जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन इसी तरह के सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, थोड़ा सा चेंज होकर आएगा। आप 2 या 3 स्टूडेंट ग्रुप में मिलकर अपना एक सैंपल पेपर बना ले और आपस में उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी अच्छा है, आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो ए पार्ट और बी पार्ट दोनों के क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि सीबीएसई आपको बहुत अच्छी चॉइस दे रही है। ए पार्ट में भी चॉइस है, बी पार्ट में भी चॉइस है। और 1 मार्क के क्वेश्चन 30 जो क्वेश्चन है ए पार्ट के, वो आप इजीली 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 या 2 वर्ड लिखना होता है उसमें। और 1 और 2 वर्ड लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से आधा मिनट लगेगा या 1 मिनट भी लगा लेते हो। तो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 1-1 मिनट करके, तो 30 मिनट्स में आपने 30 मार्क्स ले लिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर ली। बाकी आपके पास 2.5 आवर्स बच गया, यानी 2.5 घंटा आपके पास बचा है। 30 मार्क्स का पेपर बचा, आधा 50% तो आपने सॉल्व कर लिया, बाकी बचा 50% पेपर, 2.5 घंटा। मुझे लगता है कि आप 2 घंटे में सारा पेपर कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप इस पेपर को, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो आपके कितना काम आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, मॉडल सैंपल पेपर विद आंसर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। एज you are watching on your screen, the CBSE Department of Skill Education Typography and Computer Application blueprint for sample paper means model sample paper for class 12 session 2020-21. The whole question paper is maximum marks 60 and the time limit is 3 hours. The general instructions, please read the instruction carefully. The question paper consists of 24 questions.
total question 24 in two sections, section A and section B. The section A has objective type question, means MCQ and fill in the blanks type question, whereas section B contains subjective type questions. The instruction number 4, out of the given 6 plus 18, part number A, 6 and plus 18, 24 questions. A candidate has to answer only 6, part A, plus 11 questions in the allotted मैक्सिमम टाइम ऑफ 3 आवर्स। 3 आवर्स में स्टूडेंट्स को 17 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आ रहा है। 24 क्वेश्चन हैं, 17 के आंसर देने हैं और आपको बहुत अच्छी चॉइस दी जा रही है। इस बार पहली बार एक नए पैटर्न से क्वेश्चन पेपर आ रहा है और लास्ट ईयर 42 क्वेश्चन हुआ करते थे, तो आपके क्वेश्चन आधे हो गए, 24 हो गए और उसमें भी चॉइस। मज़ा आ गया। CBSE नया पैटर्न, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। आप फुल मार्क्स ला सकते हैं यदि आपने थोड़ा सा मन लगाकर स्टडी की है। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा है और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मॉडल पेपर देखने से हमें पूरा बहुत अच्छा अनुमान हो जाता है कि पेपर कैसे आने हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30 मार्क्स, मीन्स 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ वाले, या 1 वर्ड में आंसर देना है या 2 वर्ड में। तो 30 मार्क्स 1 वर्ड में आंसर देना है या 2 वर्ड में, तो 1 वर्ड 2 वर्ड्स लिखने में आपको मुश्किल से 30 सेकेंड लगेंगे, आधा मिनट लगेगा। और उसमें आपको MCQ वाले क्वेश्चन जिसमें आंसर भी दिया होगा, आंसर आपके सामने सिर्फ चूज करना है और आपने अपनी आंसर शीट पर लिखना है। तो 30 मार्क्स के लिए आपको मुश्किल से 30 मिनट चाहिए होंगे। बाकी आपके पास जो 2.5 घंटा है वो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन और हैं सब्जेक्टिव टाइप वाले, उनके आंसर देने हैं। तो बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा आपको टाइम 3 आवर्स मिल रहा है। आपका पेपर तो 2 आवर्स में ही हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कितने इसमें से आते हैं, आपकी स्टडी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है हिंदी में उत्तर देंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन हैं और आपने ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें 6 क्वेश्चन है और 4 के आंसर देने। यहाँ फिर चॉइस है, पहले क्वेश्चन में ही चॉइस शुरू हो गई है। तो पहला है डिफाइन प्रोनाउन विद एग्जाम्पल। प्रोनाउन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल देना है। इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर दिया है, तो एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक्सप्लेन नहीं किया करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो डिफाइन प्रोनाउन यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, इजी है, आपने बचपन से ही ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट स्किल्स को दूसरा नाम बताना है। सॉफ्ट स्किल को किस रूप में जाना जाता है, यानी पीपल स्किल इसका आंसर रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, पॉज करके भी देख सकते हैं, किसी भी तरह से आपने इसको नोट करना है क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हमें कुछ नॉलेज होती है। आपको लिखना आ जाएगा, आंसर अच्छे से आपके पास नोट हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इमेजिन योर एनी एक्सप्रेशन थ्रू विच यू हैव ट्राइड टू मोटिवेट योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं अपना कुछ जो है थ्रू जेस्चर, अपने हाव भाव से, एंड टू विच कम्युनिकेशन इट रिलेट्स। हाव भाव द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है, ये पूछा गया कि वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है। तो आंसर आपके सामने है, आपने क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। बहुत अच्छे तरीके से वीडियो आपके काम आने वाला है, लेकिन आपने एंड तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, इमेजिन अ सिचुएशन। एक स्थिति की कल्पना करें, व्हेन यू सी अ पर्सन हैज़ बीन ट्रीटेड एज एन एंटी सोशल। कोई व्यक्ति है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, उसकी असामाजिक व्यक्ति है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दिस एंटी सोशल पर्सनैलिटी, कि ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी क्या है। मेन क्वेश्चन ये है कि एंटी सोशल के बारे में आप क्या जानते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी के बारे में आपने आंसर देना है। तो आंसर आपके सामने है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में है। वेरी इजी, आपके लिए ये पेपर बहुत आसान बना दिया है मैंने, हिंदी में भी कर दिया और इंग्लिश में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, हरित पर्यटन का उदाहरण दो। is the example of green tourism. Indonesia is the example of green tourism. Okay. Question number
6 आपने 4 ही करने हैं। अब आपको सारे आते होंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 7। 7 में से 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने। फिर चॉइस, अगेन चॉइस, हर क्वेश्चन में चॉइस आ रही है। मज़ा आ गया। इस बार तो फुल मार्क्स आने के पूरे चांसेस है। बाकी डिपेंड करेगा आप कितनी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, राइट डाउन द अदर नेम ऑफ द फुल्ली ब्लॉक स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर। लेटर टाइप करने का जो फुल्ली ब्लॉक स्टाइल होता है, इसका कोई दूसरा नाम होता है तो वो आपने बताना है। नाम है अमेरिकी शैली, यानी अमेरिकन स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर यानी सरकारी पत्र का नाम लिखना है, विच इज रिटन इन थर्ड पर्सन, जो तृतीय पुरुष में लिखा जाता है, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, और सेम ऑर्गेनाइजेशन में, एंड जनरली यूज टू बी रिटन टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ को कुछ सूचना देने के लिए लिखा जाता है, अबाउट द ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस, इस टाइप के विषय के ऊपर लिखा जाता है। तो उस लेटर का आपने नाम बताना है, यानी ज्ञापन। हिंदी में ज्ञापन, इंग्लिश में मेमोरेंडम। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन की चॉइस है। विच फॉर्म ऑफ ऑफिशियल लेटर इज यूज फॉर ग्रांटिंग लीव? ये फिर ऑफिशियल लेटर से आपको क्वेश्चन है और आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। बहुत मज़ेदार वीडियो आपके लिए, बहुत काम आने वाला। और आपको अब थोड़ी सी स्टडी करनी है और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाके दिखाने हैं। और इस बार बहुत अच्छा पैटर्न दिया है सीबीएसई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन, 2 या 2 से अधिक संगठनों के बीच में जो कॉरस्पॉन्डेंस होता है उसको क्या कहते हैं? आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, सिर्फ आपने चूज करना है आंसर। तो सीबीएसई आपको आंसर भी दे रही है, क्वेश्चन भी दे रही है, इससे बढ़िया तो पैटर्न हो ही नहीं सकता। और आपने स्टडी कैसी की है डिपेंड इस पर करेगा, क्योंकि चूज करते समय थोड़ा सा तो माइंड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इक्वल साइन इज यूज्ड इन मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, इक्वल साइन यानी स्पेस बराबर करने के लिए। नेक्स्ट, राइट डाउन द मैन्यूस्क्रिप्ट साइन फॉर ट्रांसपोज द लेटर। शब्दों की अदला बदली के लिए कौन सा साइन मैन्यूस्क्रिप्ट में यूज़ होता है? आपके सामने क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना अगर आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा, कुछ कमी है तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे आपका ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैन्यूस्क्रिप्ट साइन टू सेंट्रलाइज द मैटर। फिर मैन्यूस्क्रिप्ट का क्वेश्चन, मैटर को सेंट्रलाइज कर, बहुत इजी है। आपने एक बार मैन्यूस्क्रिप्ट टाइप की होगी, देखी होगी तो इजी है। एसपी साइन, फिर मैन्यूस्क्रिप्ट का क्वेश्चन और 4 ऑप्शन। अरे वाह, 4 ऑप्शन भी हैं और इसमें से आपने चूज करना है। तो एसपी मतलब स्पेल एरर, आंसर मैंने आपको दे दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7 क्वेश्चन है और आपको 6 ही करने हैं। एक क्वेश्चन की फिर चॉइस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, यानी आपको चॉइस है और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। एन एक्सेल फाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक्सेल फाइल किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? उसमें वर्कशीट्स होती हैं, तो कॉम्बिनेशन वर्कशीट्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। कार्यपत्रक, हिंदी में लिखेंगे आंसर। फार्मूला कैसे शुरू होता है एक्सेल में? बहुत ही आसान, जिसने एक बार एक्सेल थोड़ा सा किया है तो उसको पता होगा, फार्मूला इक्वल टू साइन से शुरू होता है। एक्सेल ऑटोमेटिकली एड्स द वैल्यू, एक्सेल में ऑटोमेटिक वैल्यू ऐड हो जाती है तो वो ऑटो सम फंक्शन जो होता है उससे ऐड होती है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑपरेटर सिंबल फॉर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए क्या सिंबल है? तो इसमें फिर 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। जो राइट आंसर है मैंने आपको बता दिया है, आप इसको नोट करेंगे, समझेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है 2 में आ जाएगा, 2 का 3 में आ जाएगा, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और आप एक क्वेश्चन पेपर सेट खुद बनाने की कोशिश करें। अगर आप एग्जामिनर होते तो कौन से क्वेश्चन रखते? तो आप चैप्टर खोलो, उसमें से क्वेश्चन सिलेक्ट करो, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने बनाए हैं। तो इससे आपकी स्टडी भी हो जाएगी, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और अच्छे अच्छे पढ़ाई भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैंक है, इज़ यूज टू फिल द
ऑटोमेटिकली फिल अ सीरीज ऑफ नंबर। एक ऐसा वो फंक्शन होता है जिससे ऑटोमेटिकली सीरीज फिल हो जाती है। आंसर आपके सामने, बहुत स्वतः भरना, ऑटो फिल करना। और द सिंटेक्स ऑफ मिनिमम, मिनिमम सिंटेक्स का क्या फंक्शन है, वो फंक्शन आपने बताना है। आंसर भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने। द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इज, पावर पॉइंट के एक्सटेंशन बतानी है पीपीटी। फोर्थ क्वेश्चन, दिए गए 6 प्रश्नों में से 5 का उत्तर दो। चौथे प्रश्न में फिर चॉइस। सीबीएसई इस बार बहुत अच्छी चॉइस ही चॉइस दी जा रही है। स्टूडेंट, अगर आप अब भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए तो मुझे नहीं लगता कि कोई और इससे अच्छा चांस आपको मिलेगा। द डिफ़ॉल्ट व्यू वेयर वन कैन राइट एंड डिज़ाइन प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो डिफ़ॉल्ट व्यू पूछा है और प्रेजेंटेशन के बारे में है। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड, व्यू डिस्प्लेस द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग विद एनिमेशन। एनिमेशन बिगनिंग से जो शुरू होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम आपने बताना है। स्लाइड शो। ये टेक्निकल शब्दावली है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। अगर ये याद नहीं होगी तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो टेक्निकल शब्दावली जो आपने आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी क्वेश्चंस आएंगे और 1 मार्क के हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट, विच प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करना। 4 चॉइस, इतना आसान क्वेश्चन, 4 चॉइस, मज़ा आ गया। पावर पॉइंट आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का 4th पार्ट, इफ़ यू आर परचेजिंग अ मोबाइल फ्रॉम Amazon.com। आप Amazon.com से कोई मोबाइल परचेज कर रहे हैं, बिल्कुल करंट टॉपिक आ गया। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इट इज़ कॉल्ड। तो ये किस तरह का ई कॉमर्स बोला जाएगा। बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट, आपको यहाँ चॉइस है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं, यानी उसको छोड़ सकते हैं। तो वी यूज़ द सर्विसेज ऑफ ब्लैंक है फॉर सर्चिंग द डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट। वेरी इजी, इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, सर्च इंजन पर जाएंगे और हम खोज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गूगल सर्च इंजन इज बेस्ड ऑन बूलियन ऑपरेटर। 1 2 3 4 आपको चॉइस दी जा रही है। गूगल खोज इंजन बुलियन ऑपरेटर पर आधारित है, वो आपने आंसर लिखना है। आंसर आपको मैंने दे दिया है। नेक्स्ट, URL का पूरा नाम बताना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 5वें क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हैं और आपको 5 ही करने हैं। फिर सीबीएसई फिर बार बार चॉइस दे रही है सीबीएसई, तो लगता है सीबीएसई समझ रही है बच्चे इतने नालायक नहीं हैं। आपको उम्मीद है 6 के 6 क्वेश्चन आते होंगे। URL का पूरा नाम, बहुत इजी, क्वेश्चन भी इजी हैं और चॉइस भी दे रही है सीबीएसई। पता नहीं है, इतना नालायक तो स्टूडेंट नहीं होते, फिर भी चलो चॉइस मिल रही है तो बहुत अच्छे। फुल मार्क्स लाने हैं, बस मुझे ये नहीं पता आपको फुल मार्क्स लाने हैं। एंड डैश कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑपरेटर। डैश नॉट लगा सकते हैं, डैश की जगह पर आप। ईमेल इज स्टोर्ड इन द सर्वर। ईमेल जो सर्वर में यूज़ की जाती है, मेल सर्वर होता है। तो आंसर आपने देना है। फिर अगले क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में फिर आपको 4 ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन भी सीबीएसई दे रही है, आंसर भी सीबीएसई दे रही है। हमें तो सिर्फ वो 2 वर्ड लिखने हैं जो राइट हैं, और राइट वर्ड छांटने में अगर आपने ठीक से स्टडी की है तो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको टाइम लग सकता है। तो स्टडी अच्छे से मन लगा कर करनी है और अटेंटिव होकर पढ़ना है। कभी भी पढ़ाई करेंगे तो अटेंटिव हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पस ऑफ द मेल इज समराइज इन ब्लैंक है टेक्स्ट बॉक्स। तो जो मेल होती है उसका जो पर्पस कहाँ से पता लगता है, सब्जेक्ट वाला जो बॉक्स होता है उसमें से हमें पता लग जाता है ये मेल किस पर्पस से आई है। योर मेल इन बॉक्स, योर ईमेल बॉक्स इज़ फुल ऑफ मेल्स। अगर आपका बॉक्स जो है ईमेल बॉक्स भर गया है, इफ़ यू वांट टू डिलीट सम मेल, और डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा बटन यूज़ करेंगे। तो मेल आप सब ने अक्सर देखी होगी, खोली होगी, डिलीट भी करी होगी, और बटन का नाम है ट्रैश।
वेरी इजी। सीबीएसई तो बस इस बार चॉइस ही चॉइस दे रही है। 6 क्वेश्चन में फिर चॉइस। 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हैं और 5 करने हैं, एक क्वेश्चन की चॉइस है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सारे ही आते होंगे और कोई एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। सारे ही भी दे सकते हैं आंसर, लेकिन आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे, 5 मार्क्स हैं। द अनवांटेड मेल्स आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इन। अगर अनवांटेड मेल है तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है, कहाँ जाती है? वो स्पैम में। नेक्स्ट, डिफाइन द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेट इन टर्म्स ऑफ वायरस। वायरस जो है पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। डिफाइन, उसका मीनिंग बताना है। डिफाइन द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब है डुप्लीकेट, ओके, या रिपीट भी जिसे कहते हैं। और कौन सा वायरस है जो बूट रिकॉर्ड या हार्ड डिस्क को संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है? बूट सेक्टर वायरस, इजी है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपको चॉइस है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी सीबीएसई दे रही है हमें, तो फिर से हमारे लिए काम और आसान हो गया। जैविक वायरस को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम है मानव वायरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम विच इज़ रेप्लिकेट सो मच एंड इट कंज्यूम्स द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर एंड मेक्स इट स्लो। तो उस वायरस का नाम बताना है, उस प्रोग्राम का नाम बताना है जिससे कंप्यूटर धीमा हो जाता है। वो कार्यक्रम होता है वॉर्म, जो है इस तरह का होता है कि जिससे कंप्यूटर धीमा कर देता है उसको। नेक्स्ट, ट्रोजन हॉर्स कैन इलीगली अटैक ऑन। ट्रोजन हॉर्स कहाँ अटैक करता है? डेटा पर। तो ये अलग अलग तरह के वायरसेस हैं और उनके नाम हैं और कहाँ कहाँ अटैक करते हैं, ये आपको स्टडी थोड़ी थॉरो करनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन पता लगे पाएंगे। तो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ भी सीबीएसई चॉइस दे रही है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। 5 में से 3 करने हैं, यानी 2 क्वेश्चन की चॉइस। अरे वाह, सीबीएसई तो बिल्कुल इस बार स्टूडेंट्स पर मेहरबान हो रही है। 7 क्वेश्चन है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार का अर्थ लिखना है। आपके सामने क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, वेरी इजी। अब आपको काम आसान हो गया क्योंकि मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आंसर भी दे रहा हूँ और मॉडल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन हैं। आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक एक मार्क पर बिल्कुल ध्यान देना है। 10 मार्क्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगी, तो आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है। संज्ञा वाक्यांश और क्रिया वाक्यांश के बीच में अंतर बताना है। आंसर आपके सामने है, आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और डिस्कस करना है इन सारे क्वेश्चंस पर अपनी क्लासरूम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर एंटरिंग अ टेक्स्ट बॉक्स इन द स्लाइड। स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे एंटर होता है उसके चरण बताने हैं। तो ये चरण आपके सामने हैं, ये 1 स्टेप है, 1 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और इस तरह से। फिर एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, प्रेरणा वाला चैप्टर। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अलग से भी बनाया हुआ है। एम्प्लॉयबिलिटी के वीडियोस भी आप मेरे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है और वहाँ पर करियर एजुकेशन पॉइंट .cep टाइप करना है तो सारे वीडियोस आ जाएंगे। और प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और आपने ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट एनी 4 ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के ग्रीन जॉब्स कौन कौन सी होती हैं? 4 आपने जॉब्स 4 मांगी हैं, चारों के आंसर आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस के ही आंसर देने, 2 क्वेश्चन की फिर चॉइस है। डिफाइन द एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडेंटेड स्टाइल के फीचर पूछे हैं। लेटर टाइप करने का स्टाइल होता है अमेरिकन स्टाइल, इंडेंटेड स्टाइल। आपने इंडेंटेड स्टाइल के फीचर बताने हैं और फीचर आपके सामने हैं और आंसर भी है, क्वेश्चन भी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। बहुत अच्छा पेपर बनाया है सीबीएसई ने। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ बताना है। वेरी इजी, सिंपल है। अगर आपने मैन्युस्क्रिप्ट की है तो आपको मीनिंग भी पता होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वर्कबुक और वर्कशीट एक्सेल से क्वेश्चन है, इजी है, आपने इस आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है उसके स्टेप्स बताने हैं।
और 4 स्टेप्स आपके सामने। ये इजी क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन हमने वो चैप्टर थोड़ा थोड़ा अगर रीड किया है तो पास होना तो कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने मार्क्स लाने 100% स्टडी करनी है, पूरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आने चाहिए और इस बार रिकॉर्ड बनना चाहिए, क्योंकि पेपर सीबीएसई ने आसान कर दिया और रिकॉर्ड तभी बनेगा जब आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। डिफाइन द वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन पूछी है आपके सामने, आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ क्वेश्चन जो हैं 3 मार्क्स के हैं और 2 करने हैं आपने 3 में से, एक क्वेश्चन की चॉइस है। यहाँ मार्क्स का ध्यान रखना है और आपने क्या ध्यान रखना है कि 30 to 50 वर्ड्स में आपने आंसर देना है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा और जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दिए कितने वर्ड्स में आपने आंसर देना है वो आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप आंसर लिखते हैं कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस नंबर नहीं डालते, यानी आंसर नंबर नहीं लिखते, तो आंसर नंबर भी लिखेंगे और सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एक्सप्लेन द 2 मेथड्स टू रीसाइज द रोज एंड कॉलम, कॉलम को रीसाइज करना है, रोज को रीसाइज करना है एक्सेल में, वो कौन से तरीके हैं। तो 2 मेथड बताने हैं, तो मैं यहाँ आपको आंसर भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, तो आपके लिए काम आसान हो गया, आपको बुक में सर्च नहीं करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन मैंने बताया कि आप खुद से सर्च करें कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आप अपना खुद का एक मॉडल सैम्पल पेपर बनाकर देखें, आपको इस पेपर से थोड़ा अलग बना के देखना है कि आपको पता लगे इस तरह का पेपर आएगा तो अलग आप कैसे बना लेते हैं। आप खुद भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से भी बनवा सकते हैं, एक दूसरे आपस में शेयर भी कर सकते हैं। राइट द स्टेप्स फॉर एडिंग एन इमेज फॉर क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट जो है ऐड करनी है तो उसके लिए क्या स्टेप हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसके आंसर आपने लॉन्ग में देने हैं, 3 मार्क्स के हैं। राइट डाउन द डिफरेंट स्टेप्स फॉर रिप्लाइंग, ईमेल का रिप्लाई देना। आपके पास कोई ईमेल आई है, रिप्लाई करने के लिए आप कौन सा जो है बटन ओके करेंगे और रिप्लाई करेंगे, कैसे कैसे करेंगे वो सारे स्टेप मैंने आपको समझा दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। 4 मार्क्स वाले आपने क्वेश्चन करने हैं 3 और आपको आएंगे 5, चॉइस मिली 2 क्वेश्चन की, फिर चॉइस, हर क्वेश्चन में चॉइस। 4 मार्क्स सबसे बड़े क्वेश्चन यही हैं और आपके 60 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन, डिफाइन द फीचर्स ऑफ द ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर यानी ये आपको लेटर राइटिंग वाले चैप्टर में से आया है, तो मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बस आपने वीडियो पॉज करना है, रोक कर आपने इसको लिख लेना और वीडियो को डाउनलोड करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसको देने से शिक्षा बढ़ती है, प्रसार होता है। और एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फार्मूला इन एक्सेल, एक्सेल का क्वेश्चन है और फार्मूला प्रॉपर्टी बतानी है। एक्सेल में एक सूत्र के मूल गुणों की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चंस लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े टिपिकल होंगे, आपको एक्सप्लेन करना है और 4 मार्क का है तो अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वर्ड लिमिट आपको दी हुई है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्लाइड शो, स्लाइड शो कैसे, उसके स्टेप्स हैं, ऑप्शन बताने हैं, स्लाइड शो कैसे आप प्रैक्टिकल करके देखना है। ये सारे स्टेप्स आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे आपको बहुत इजी हो जाएगा आंसर देने में। और 4 मार्क का अगर आंसर है तो आपने पूरा एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 ऑन योर स्क्रीन, डिफाइन 2 पॉपुलर सर्च इंजन, सर्च इंजन है 2 बताने हैं और उनकी डेफिनेशन देनी है। 2 लोकप्रिय खोज इंजन को परिभाषित करना है, यानी 2 करने हैं तो आपको 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको 4 मार्क्स मिल पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन 24 लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक्सप्लेन एटलीस्ट 5 इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर जो वायरस होता है अटैक करता है उसके जो हैं 5 इफेक्ट्स, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके कंप्यूटर पर, और ये 5 इफेक्ट्स जो आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए आपको, क्वेश्चन भी मिल गए और मॉडल सैम्पल पेपर मिल गया। अब आपने अच्छे से स्टडी करनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना है। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो होगा क्या, बेल आइकन प्रेस करेंगे और आपको आगे फिर इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।